बच्चों, आज हम पाठ्यक्रम के अनुरूप शेष रसों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं भयानक रस को। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डरावना रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब हम किसी विपरीत परिस्थिति को देखते हैं या फिर किसी अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देख लेते हैं, तो उससे हमारे हृदय में जो व्याकुलता या भय उत्पन्न होती है, उसी से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। दोहे को देखते हैं। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कि एक पथिक रास्ते में जा रहा है तो उसे एक तरफ से अजगर दिखाई देता है और दूसरी तरफ से सिंह दिखाई पड़ जाता है। दोनों ही स्थितियां उसके लिए जानलेवा हैं और वो डर जाता है। इसलिए यहाँ पर स्थायी भाव मार्ग में पाए जाने वाले बटोही के अंदर भय का है। अजगर एवं सिंह आलंबन है, दोनों का दोनों ओर से घेरना उद्दीपन है। पथिक का विकल या मूर्छित हो जाना अनुभाव है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से यहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति हुई है। अगला रस देखते हैं, विभत्स रस। अर्थ देखते हैं। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करती है। तात्पर्य यह है कि विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा आवश्यक है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम घृणा कह सकते हैं। कि ऐसी कोई वस्तु देखकर जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही हो जहाँ मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। देखते हैं, श्मशान का एक दृश्य है। इस पंक्तियों में बताया गया है। सिर पर बैठो काग, आँखि दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर धावत, गिद्ध जांघ कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काटि काटि के खान विचारत, बहु चील्ह नो चिले जात तुच, मोद मढ़्यो सबको हियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान को, आज भिखारिन कहु दियो। यहाँ पर श्मशान का दृश्य उपस्थित है, जहाँ पर कौवे सिर पर बैठे हैं और आँखों को निकाल करके एक शव के आँखों को निकाल कर खा रहे हैं। तो कहीं सियार उस शव की जीभवा खींच रही है, तो कहीं पर गिद्ध जांघ पर बैठा है और मांस को नोच नोच के खा रहा है। अर्थात इन सारी परिस्थितियों को सुन करके मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है, जिसे घृणा कहते हैं। तो घृणा नामक स्थायी भाव होने के कारण यहाँ पर विभत्स रस है। अगला रस है अद्भुत रस। अर्थ, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। विस्मय अर्थात आश्चर्य का भाव। तो इन्हीं भाव के फलस्वरूप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जब हम किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिससे हमारे मन में आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो जाए, हम आश्चर्यचकित रह जाएं, तो वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अर्थ, इसका दोहा देखते हैं, उदाहरण। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, जहाँ पर माता को आश्चर्य हो जाता है कि वो बालक राम को एक ही साथ एक समय पर दो जगह देख लेती हैं। तो उनके हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है कि अरे, ऐसे कैसे हुआ कि अभी राम को तो मैंने यहाँ देखा, फिर वहाँ भी देख लिया, एक साथ कैसे देख लिया। तो माता के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न होता है। यहाँ राम आलंबन है। राम एक साथ दो स्थानों पर दिखाई देना तथा उनका अखंड रूप उद्दीपन है। कौशल्या माता का पुलकित होना, वचन न निकलना आदि अनुभाव हैं। भ्रांति, त्रास, वितर्क आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि माता के हृदय में जो आश्चर्य भाव उत्पन्न होता है, उस कारण यहाँ पे अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई है। अगला रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव
निर्वेद होता है। और यह भाव कब पैदा होता है? जब हमें संसार से वैराग्य हो जाए, सारा मोह माया समाप्त हो जाए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात इस संसार के से कोई लगाव ही ना रहे, एक अजब सी शांति उत्पन्न हो जाए हृदय में, तो उसी स्थिति को निर्वेद कहा जाता है। इसी निर्वेद नामक स्थायी भाव को विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का साथ मिलने पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। कबहु कहौं यही रहनि रहौंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुभाव गहौंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो, कछु न चाहौंगो, पर हित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभौंगो। यहाँ पर तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना कर रहे हैं। वो संसार से उनका मोह भंग हो चुका है और हृदय में स्थायी भाव है निर्वेद, अतः यहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति हुई है। अगला रस देखते हैं और अंतिम है ये वात्सल्य रस। इसका अर्थ है पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है। यही भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। अर्थात जब हमें अपने संतान से जो मोह लगाव पैदा होता है, जो प्रेम होता है अपने अनुज के प्रति, बालक के प्रति, तो उसे ही वात्सल्य कहा जाता है, वात्सल्य भाव, और उसी से ही वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियों से। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरै, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरै। दम कह दतिया दुत दामिनी, ज्यों किलकै कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो यहाँ पर राम और उनके भाई के प्रति, माताओं के और स्वयं तुलसीदास जी के हृदय में भी स्नेह का भाव, वत्सलता का भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति हुई है। जो बालक राम हैं और उनके भाई हैं, उनके धूल धूसरित शरीर, बाल क्रीड़ाएँ, छोटे छोटे दांतों का चमकना आदि उद्दीपन है। इस प्रकार से माता पिता का आनंदित होना अनुभाव है, हर्ष और गर्व संचारी भाव है, अतः यहाँ पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति हुई है। धन्यवाद।